हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एन एस बेंद्रे आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज भवानी चरण गोई से स्टार्ट करने वाली हूँ। भवानी चरण गोई 1910 में पैदा हुए और 1998 में मृत्यु। भवानी चरण गोई का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1910 वाराणसी में। वाराणसी मीन्स उत्तर प्रदेश, बनारस में। भवानी चरण गोई ने किस आर्ट्स कॉलेज से कला प्रशिक्षण प्राप्त किए? लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। भवानी चरण गोई के चित्रों की चित्रकला प्रदर्शनी 1949 में कहाँ आयोजित की गई थी? इंडिया हाउस लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में इनकी एग्जीबिशन हुई थी 1949 में। फाइन आर्ट्स सोसाइटी लाहौर ने भवानी चरण गोई को किस सम्मान से सम्मानित किए थे? रजक पदक सम्मान से सम्मानित किए थे फाइन आर्ट्स सोसाइटी लाहौर से। भवानी चरण गोई किस प्रसिद्ध कलाकार की कला से काफी प्रभावित थे? वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन के बारे में डिस्कशन हो चुका है। यूपी के फेमस आर्टिस्ट हैं, बंगाल के विद्रोही कलाकार कहे जाते हैं। इवन नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट। इनके बारे में भी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक यूपी के कलाकार हैं, यूपी आर्टिस्ट के नेम से मैंने वीडियो बनाकर, मतलब थंबनेल में यूपी के कलाकार लिखा हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए ये वाला। नेक्स्ट लाइन है, बीसी गोई ने कला डिप्लोमा पूरा करने के पश्चात किस कॉलेज में कला शिक्षण पद पर रहकर सेवाएं दी हैं? मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, अजमेर। भवानी चरण गोई किस लिए जाने जाते हैं? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ग्राफिक आर्ट्स के लिए। भवानी चरण गोई ने चित्रकला का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए? असित कुमार हल्दर और ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दर। ललित मोहन सेन फर्स्ट टीचर रहे हैं, भारतीय प्रथम कलाकार, लखनऊ कला विद्यालय के। और ललित मोहन सेन प्रथम विद्यार्थी एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे लखनऊ कला विद्यालय में। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 में हुई थी। और प्रथम यहाँ पर जो टीचर रहे हैं वो नेथेलियन हर्ट थे। नेथेलियन हर्ट एक अंग्रेज थे, ठीक, अंग्रेज टीचर रहे थे। बाद में असित कुमार हल्दर की नियुक्ति हो गई थी 1925 में, और 1945 तक थे। 1945 तक यहाँ पर टीचर रहे थे असित कुमार हल्दर। इवन असित कुमार हल्दर इससे पहले जयपुर में रहे थे, उसके एक साल बाद जॉब करते हुए यहाँ पे टीचिंग एज ए टीचर नियुक्त हो गए थे। नेक्स्ट लाइन है, राजस्थान ललित कला एकेडमी ने भवानी चरण गोई के कला जीवन पर एक लघु फिल्म बनाई। कब बनाए थे? 1995, 1995 में। भवानी चरण गोई का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा माना जाता है? सबसे प्रसिद्ध चित्र है रासलीला। वॉश टेक्निक में इन्होंने रासलीला बनाई। भवानी चरण गोई का निधन कब और कहाँ हुआ? कब हुआ? 1998, 1998 में इनका निधन हो गया था। इनके प्रमुख चित्र हैं लक्ष्मी का जन्म वॉश टेक्निक में बनाए थे, वाटर कलर में। सरस्वती वॉश टेक्निक में, वाटर कलर में बनाई गई है। शेष लीला वॉश टेक्निक, वाटर कलर में। रासलीला वाटर कलर। प्रतीक्षा वाटर कलर। शिव तांडव वाटर कलर। राधा कृष्ण वॉश टेक्निक, वाटर कलर। काली 1944 में इन्होंने काली बनाए हैं, ऑयल ऑन कैनवस। ध्यान रखिएगा, ऑयल ऑन कैनवस में काली बनाए हैं। बसंत भित्ति चित्र मीरा का विषपान, कालिदास, बुद्ध निर्वाण और शाकुंतला। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है केसीएस पानिक्कर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चोलामंडल आर्ट ग्रुप। देख लेते हैं केसीएस पानिक्कर के बारे में। 1911 में जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। 1966 में इन्होंने कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक आर्ट मूवमेंट का इन्वेंशन किए थे, चोलामंडल आर्ट ग्रुप का। केसीएस पानिक्कर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1911, 1911 में हुआ था, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। केसीएस पानिक्कर का पूरा नाम क्या था? केवा लेक्ची चिरामाथुर शंकर पानिक्कर।
मद्रास चोलमंडल कला ग्राम की स्थापना किसने की थी? केसीएस पानिक्कर ने की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चोलामंडल आर्ट ग्रुप, मद्रास चोलामंडल आर्ट ग्रुप। केसीएस पानिक्कर किस वर्ष मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य बने थे? 1956 में। देखिए, मद्रास कला विद्यालय में 1956 में केसीएस पानिक्कर टीचर बने। 1929 में देवी प्रसाद रॉय यहाँ पे टीचर बने थे। एज ए टीचिंग इन्होंने कराई है मद्रास कला विद्यालय में 1929 में। और 1884 में यहाँ पर ईवी हैवेल टीचर बने थे। ईवी हैवेल, अर्नेस्ट बेनीफील्ड हैवेल, तीनों का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1884 में ईवी हैवेल टीचर बने। 1929 में डीपी रॉय चौधरी टीचर बने। और 1957 में मद्रास कला विद्यालय के टीचर बने केसीएस पानिक्कर। और 1997 में यहाँ पर एक आर्ट म्यूजियम ओपन हुआ था 1997 में। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। मद्रास चोलामंडल कला ग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। भारत में कलाकारों का पहला गांव कौन सा था? चोलामंडल कला ग्राम। केसीएस पानिक्कर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, इनकी पेंटिंग की फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ और कब हुई? 1941 में हुई थी, न्यू दिल्ली में। केसीएस पानिक्कर ने किस वर्ष प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीपीए, मद्रास में इसकी स्थापना इन्होंने कब की? प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की 1944 में। 1944 में इन्होंने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना की और 1966 में इन्होंने चोलामंडल ग्रुप की स्थापना की। केसीएस पानिक्कर ने चित्रकला का डिप्लोमा किस अवधि में पूरा किए थे? 1936 to 40। मद्रास चोल मंडल क्या था? कलाकारों का एक गांव था, कला ग्राम था। केसीएस पानिक्कर ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे? देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी इनके टीचर रहे हैं। केसीएस पानिक्कर ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? मद्रास कला विद्यालय से, मद्रास कला महाविद्यालय से। भारत का प्रथम तांत्रिक कलाकार किसे कहा जाता है? प्रथम तांत्रिक कलाकार केसीएस पानिक्कर को कहा जाता है, भारत का प्रथम तांत्रिक कलाकार। इवन तांत्रिक आर्ट में इन्होंने भी काम किया है। वैसे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जो भारत के तांत्रिक आर्टिस्ट या फिर प्रभाववादी कलाकार, इनसे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। केसीएस पानिक्कर किस वर्ष राष्ट्रीय कला एकेडमी न्यू दिल्ली के सदस्य चुने गए थे? 1954 में। दक्षिण भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता व अग्रदूत किसे कहा जाता है? केसीएस पानिक्कर को। केसीएस पानिक्कर मद्रास आर्ट्स कॉलेज में किस वर्ष कला शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे? 1941 में, 1941 में। केसीएस पानिक्कर कहाँ से संबंधित कलाकार हैं? मद्रास से संबंधित कलाकार हैं। भारत में तंत्र कला की शुरुआत लगभग किस दशक से हुई है? तो एग्जैक्ट टाइम है 1960 में तंत्र कला की शुरुआत हो चुकी थी। भारत के प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? केसीएस पानिक्कर को जाना जाता है। केसीएस पानिक्कर का मद्रास आर्ट्स कॉलेज में उप प्राचार्य पद पर कब नियुक्त हुए थे? 1955 में। भारतीय तंत्र कला के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? केसीएस पानिक्कर कहे जाते हैं। मद्रास में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1944 में किसने की थी? केसीएस पानिक्कर ने की। केसीएस पानिक्कर का अधिकतम चित्रण कार्य किस कला से मिलता जुलता रहा था? तांत्रिक आर्ट से। तांत्रिक आर्टिस्ट, इन्होंने तंत्र मंत्र में भी काम किया, तांत्रिक आर्टिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, प्रमुख चित्र श्रृंखला, गार्डन सीरीज, ऑयल ऑन कैनवस, शब्द और प्रतीक, वर्ड्स एंड सिंबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी, वर्ड्स एंड सिंबल्स। ऑयल ऑन कैनवस 1966 में बनाए थे, नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। इनके कुछ अन्य चित्र है, माँ और बच्चा 1954 में बनाए, पापिनी 1956 में बनाए, लाल रंग का कमरा द रेड स्टूडियो और किसने बनाया? यूरोप में बनाए, हेनरी मैथिस।
हेनरी मैथिस ने बनाया द रेड स्टूडियो। रेड स्टूडियो में लाल रंग का कमरा इन्होंने भी बनाया है, और केसीएस पानिक्कर ने भी लाल रंग का कमरा बनाया है। मंदिर की ओर नृत्य करती लड़की, आदम और हवा, धन्य है शांति के दूत, क्रो, एल्यूमिनियम और पर ऑयल कलर में बनाए थे 1973 में। फुटपाथवासी, ऑयल ऑन कैनवस, फल बेचने वाले, फ्रूट सेलर, ऑयल ऑन कैनवस। लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट, ये भी बहुत फेमस रही है इनकी, लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट, ऑयल ऑन कैनवस 1958। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में है, न्यू दिल्ली में, नगमा में ही एग्जिबिट है। ईशा और बसंत, ईशा भी बहुत फेमस है, बसंत भी याद रखिएगा। कुछ पेंटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक ये वाली पेंटिंग तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वर्ड्स एंड सिंबल्स, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे सारी पेंटिंग को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आर्टिस्ट के माधव मेनन, 1911 में जन्म हुआ, 1984 में मृत्यु। के माधव मेनन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1911 में, कोडागुलूर जिला, त्रिशूर, केरला में। के माधव मेनन का पूरा नाम क्या था? कोडागुलूर माधव मेनन इनका पूरा नाम था। कोडागुलूर जिले में इनका जन्म हुआ, इनका फुल नेम है कोडागुलूर माधव मेनन। के माधव मेनन के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या रहा था? वाटर कलर। के माधव मेनन किस विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष रहे थे? अन्नामलाई विश्वविद्यालय, न्यू दिल्ली में। के माधव मेनन प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकला के लिए, बेसिकली आर्टिस्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, के माधव मेनन प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा किसके नेतृत्व में पूरी किए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं के माधव मेनन। याद रखिएगा इन आर्टिस्ट को, क्या पता पूछ लिया जाए कि के माधव मेनन कौन से कलाकार हैं, क्योंकि ये डिफरेंट नेम है ना, क्वेश्चन आया नहीं है, तो अच्छे से नाम याद रखिएगा कि के माधव मेनन अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं। इनकी वाटर लिली है, वाटर लिली कुमुदनी जिसे कहते हैं, कागज पर वाटर कलर बनाए थे 1939 में। बकरी चराता वाटर कलर में बनाए थे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। वाटर लिली और किसकी बहुत फेमस रही है? यूरोप में। इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट मीन्स प्रभाववादी कलाकार, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किसका है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी किसकी पेंटिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिस्ट देख लेते हैं, के हैबर। के हैबर कटिंगेरी कृष्ण हैबर के बारे में, महत्वपूर्ण कलाकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, सारे लाइंस अच्छे से इनके देखिएगा। 1912 में इनका जन्म हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ इस टाइम होगा, तो उससे रिलेट करके याद कीजिए कि 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। के हैबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1912 में कर्नाटक राज्य के छोटे से गांव कटिंगेरी में हुआ था। के हैबर का पूरा नेम क्या था? कटिंगेरी कृष्ण हैबर। पूछा गया क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछ लेता है कि आर्टिस्ट के नेम का फुल फॉर्म बताइए, तो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन जाएंगे, अगर आया तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। सारे आर्टिस्ट के फुल फॉर्म से एक रिलेटेड वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी, लेकिन आप अभी नोट डाउन भी कर लें यहाँ से। के हैबर के माता का क्या नाम था? सिंतमा हैबर। के हैबर ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से चित्रकला डिप्लोमा किस अवधि में पूरा किए थे? 1934 to 38। के हैबर को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? 1989 में। के हैबर केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो कब चुने गए थे? 1976 में। के हैबर प्रसिद्ध चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, पेंटिंग है, काफी एग्जाम से पूछी गई है, यू नो अबाउट इट, सभी को पता होगा। ये वाली पेंटिंग ऑयल कलर में बनाई गई है। अब प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? तो चंडीगढ़ संग्रहालय, चंडीगढ़ म्यूजियम में एग्जिबिट है इनकी ये वाली पेंटिंग। कॉक फाइटिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, के हैबर की मुर्गे की लड़ाई, इस पेंटिंग को बोलते हैं कॉक फाइटिंग। कॉक फाइटिंग के नेम से भी आया हुआ है एग्जाम में, और मुर्गी की लड़ाई के नेम से भी, तो पेंटिंग को अच्छे से याद रखिएगा। चंडीगढ़ म्यूजियम में एग्जिबिट है, ऑयल कलर में बनाई गई है। 1936 to 46 में के हैबर ने किस विश्वविद्यालय, किस कला महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किए थे? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। के हैबर ने अपनी कर्मस्थली कहाँ पर चूज कर ली थी? मुंबई में।
हैबर जूनियर एकेडमी पेरिस में चित्रकला अध्ययन करने के लिए कब गए थे? 1949 में गए थे। पेरिस से इन्होंने एजुकेशन भी ली है 1949 में। महाराष्ट्र सरकार ने हैबर को किस वर्ष गौरव पुरस्कार, इनको कौन सा अवार्ड मिला? गौरव पुरस्कार मिला। इसे कब सम्मानित किया गया था? 1990 में। के हैबर ने कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए थे? चित्रकला के क्षेत्र में। के हैबर किस कला से प्रभावित थे? लोक कला से प्रभावित थे। के हैबर की चित्रकला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? जैन, मुगल, लघु चित्र एवं अजंता की भित्ति चित्रकारी का। अजंता की भित्ति चित्रकारी का के हैबर की जो पेंटिंग में रिफ्लेक्ट दिखता है, जैन का इन्फ्लुएंस है, मुगल का भी है, लघु चित्र का भी है। के हैबर ने अपनी कला के जीवन की शुरुआत कहाँ से किए थे? मुंबई से। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी थी? शास्त्रीय थी, क्लासिकल। के हैबर को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें? 1956, 1957, इवन 1958 में भी। के हैबर किस पश्चिमी कलाकार से प्रभावित हैं? पश्चिमी कलाकार वेस्टर्न आर्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो ये वेस्टर्न आर्टिस्ट से प्रभावित है, पाउल गॉगेन और पॉल सिज़ा से। पाउल गॉगेन और पॉल सिज़ा बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं वेस्टर्न आर्ट के, जो बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद के जन्मदाता कहे जाते हैं पाउल सिज़ा। अब बेसिकली उत्तर प्रभाववाद में काम कैसा हुआ है, तो अभी तक सारे आर्टिस्ट एक ही आर्ट मूवमेंट को, जैसे लाइक हो गया इम्प्रेशनिज्म हो गया, क्यूबिज्म हो गया, उसमें क्या होता है सारे आर्टिस्ट सेम पेंटिंग बनाते हैं, उस आर्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हटकर हुआ है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने क्या किया, सपोज ये एक कला आंदोलन है और इन्होंने जितने आर्टिस्ट हैं सब ने डिफरेंट पेंटिंग बनाए। जैसे हो गए पाउल सिज़ा, इन्होंने अलग पेंटिंग बनाई, पाउल गॉगेन इन्होंने अलग पेंटिंग बनाई, विंसेंट वैन गॉग इन्होंने अलग पेंटिंग बनाई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस वाद की खासियत है। स्टार्ट हुआ था पेरिस, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ और कौन इसके जन्मदाता हैं, यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उनको अच्छे से फोकस कीजिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष हैबर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए? 1961। के हैबर राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? 1980 to 1984। के हैबर का देहांत कब और कहाँ हुआ था? 1996 मुंबई में। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है जो फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉक फाइटिंग, मुर्गे की लड़ाई। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस पेंटिंग को, तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। ऑल ऑन कैनवस में बनाए थे 1959, चंडीगढ़ म्यूजियम में एग्जिबिट है। नेक्स्ट है कविता का जन्म, बर्थ ऑफ पोएट्री, ऑयल ऑन कैनवस 1966, नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। रिक्शा खींचने वाला, रिक्शा पुलर्स, ऑयल ऑन कैनवस 1960। प्यासी आत्मा मीन्स हंग्री सोल, ऑयल ऑन कैनवस 1952। केले बेचने वाले, बनाना सेलर्स, पेपर पेंसिल से बनाए 1992। धान कूटते हुए इनकी बड़ी फेमस है, इसका आपको पिक्चर देखना होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा अगर JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेम्परा टेक्निक में बनाया गया है। सुनहरे व लाल जाड़े की रात, द ड्रम, ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल ऑन पेपर मीन्स ऑयल शीट पे बनाई गई है। माहिम दरगाह, ऑयल ऑन कैनवस 1998, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। इनकी ड्राट बहुत फेमस है इनकी, ऑयल ऑन कैनवस, थ्रोसिंग, टेम्परा ऑन पेपर, फेस्टिवल इन स्लम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली पेंटिंग, फेस्टिवल इन स्लम आया हुआ है। नेक्स्ट है फ्लड मीन्स बाढ़, ऑयल ऑन कैनवस पे बनाए हैं, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। अंधकार के पार, थ्रू द डार्कनेस, ऑयल ऑन कैनवस, नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। स्वीपर्स
1960 ऑयल ऑन कैनवस, मदर एंड चाइल्ड ऑयल ऑन कैनवस 1958। विक्टिम बहुत फेमस है इनकी, विक्टिम्स। फैक्ट्री टाइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिखारी फैक्ट्री टाइल्स नहीं भूलिएगा। कुछ कुछ पेंटिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट लाइन है, स्नातमग्न युवती शरणार्थी जिसे रिफ्यूजी बोलते हैं, रंग पंचमी, गृह निर्माण, बांग्लादेश का जन्म, बर्थ ऑफ बंगाल, बर्थ ऑफ बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 2021 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बर्थ ऑफ बांग्लादेश। वीणा, सांध्य गीत, साधु, मयूर, होली, बस्ती, ढोल वादक, नर्तक, डांसर। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सुकुमार बोस। सुकुमार बोस का जन्म 1912 में, मृत्यु 1986 में। सुकुमार बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1912 में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सुकुमार बोस ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए? असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के स्टूडेंट हैं सुकुमार बोस। सुकुमार बोस का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंगाली परिवार में हुआ था। सुकुमार बोस की चित्र शैली पर किस शैली का प्रभाव परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है? भारतीय ईरानी मीन्स इंडो पर्शियन का। सुकुमार बोस प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? प्रमुख रूप से भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं सुकुमार बोस। सुकुमार बोस की माता का क्या नाम था? बीना पड़ी बोस। भारत सरकार ने सुकुमार बोस को कब पद्मश्री से सम्मानित किए थे? इनको ये अवार्ड मिला था 1970 में, पद्मश्री अवार्ड। सुकुमार बोस ने कहाँ अपनी कर्मस्थली बनाई थी? दिल्ली में। न्यू दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भित्ति चित्रकारी का कार्य किस कलाकार ने किया? सुकुमार बोस ने। सुकुमार बोस की कला में कौन सा कला शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? अजंता, एलोरा, मुगल और राजपूत शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सुकुमार बोस के पिता का क्या नाम था? इनके फादर का नेम था सनत कुमार बोस। सुकुमार बोस ने चित्रकला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। सुकुमार बोस का निधन कब और कहाँ हुआ था? 1956 न्यू दिल्ली में। प्रमुख चित्र हैं ईसा का जन्म, प्रतिशोध, देवदासी, काली पहाड़ी, तूफान से पहले, देवी शक्तियाँ, आनंद का प्रतीक, सदाबहार, नगर से दूर, आकाश के नीचे, पगडंडी के पार, मेरा यौवन, कुम्हार का घर, विदा बेला, सर थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर, वाटर कलर में बनाया गया है पेपर पर। नेक्स्ट आर्टिस्ट है श्यावक्स चावड़ा, बहुत फेमस आर्टिस्ट है श्यावक्स चावड़ा, बिलोंग करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। बाद में जुड़े थे श्यावक्स चावड़ा दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप में। इनका जन्म हुआ था 1914 में, मृत्यु हुई थी 1990 में। श्यावक्स चावड़ा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1914 में, जिला नवसारी गुजरात में हुआ था। श्यावक्स चावड़ा का जन्म किस परिवार में हुआ था? पारसी परिवार में हुआ था। किस भारतीय चित्रकार ने आम्रपाली फिल्म में अभिनय किया? श्यावक्स चावड़ा ने अभिनय किया। कौन सा कलाकार प्रभाववादी चित्रकार एडवर्ड डिगास से प्रभावित होकर नृत्य मुद्राओं का चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं? देखिए एडवर्ड डिगास बेसिकली फेमस रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, इन्होंने प्रिंट मेकिंग में भी काम किया है, इवन इन्होंने स्कल्प्टर भी बनाए हैं और प्रभाववादी कलाकार हैं। एडवर्ड डिगास ने पेस्टल्स में भी काम किए हैं और उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं एडवर्ड डिगास। इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। देखिए 1870 से लेकर के 1890 तक ये आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में, प्रभाववादी कला फ्रांस में चला था, मीन्स पेरिस में, ठीक है। और एडवर्ड डिगास का क्या रोल रहा है? तो एडवर्ड डिगास का जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में एडवर्ड डिगास का जन्म हुआ था और 1917 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, पेरिस फ्रांस में ही। इनके गुरु थे लुई लामोत्स। अगर पूछा जाए कि एडवर्ड डिगास के गुरु कौन थे तो उनके गुरु थे लुई लामोत।
लुई लामोद गुरु थे एडवर्ड डिगास के। एडवर्ड डिगास बेसिकली आर्टिस्ट भी रहे हैं, इन्होंने मूर्तिकला में काम किया है, स्कल्प्टर में, छापाकार भी रहे हैं, प्रिंट मेकर, इन्होंने स्केचिंग भी की है, रेखांकन। एडवर्ड डिगास कुछ सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, इनकी कला अनुशासनपूर्ण थी। ठीक है, एडवर्ड डिगास बाह्य स्थानों पर जाकर चित्र करने का कट्टर विरोधी रहे। जैसे आर्टिस्ट ने क्या किया, लैंडस्केप बनाया, जा करके कैप्चर किए, आउटडोर लैंडस्केप बनाया गया है इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में, प्रभाववादी कला आंदोलन में। लेकिन एडवर्ड डिगास ने क्या किया, आउटडोर को जाकर देखते थे, फिर आकर वो इंडोर कैप्चर करते थे। ठीक है, इनका मानना था कि कला का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति की सरल सरल तथा चित्रण निर्माण, इनका मतलब मेन कहना यह था कि मस्तिष्क का ऑन क्रिएटिविटी होना चाहिए। ठीक है, 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में इनका परिचय इग्र से हुआ। इग्र नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट हैं, नव शास्त्रीयतावादी। इग्र ने इनसे बोला कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे स्केचिंग का उतना इम्प्रूवमेंट होगा। डेफिनेटली ये तो सही कहते हैं। तो उन्होंने उनकी स्केचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी स्केचिंग बनाई थी और व्यक्ति चित्रण और रेखा चित्रण में बहुत निपुण थे। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हाँ देखिए, 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी के आसपास फोटोग्राफी में भी काम किया। इवन 1910 ईस्वी में इन्होंने मूर्तिकला पर भी काम किया, एडवर्ड डिगास ने। इनकी मूर्ति में रिनॉयर ने कहा, इनके जो स्कल्प्टर रिनॉयर देखें, अगस्ट रिनॉयर बिलोंग करते हैं प्रभाववादी कला आंदोलन से। जब इनका मूर्ति देखें तो उन्होंने कहा, मैं देगा को प्रथम मूर्तिकार मानता हूँ। देगा जीवन भर अविवाहित हैं, इन्होंने शादी नहीं की, अनमैरिड रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग रही है। जैसे देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, अभी 2021 के JRF एग्जाम में भी पूछा गया था। इवन हमेशा ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। द लिटिल डांस ऑफ 14, ये इनकी मूर्ति है जो नेशनल गैलरी वाशिंगटन में एग्जिबिट है। 1874 में एडवर्ड डिगास ने पेस्टल रंग व रंगीन खिड़कियों का भी चित्रण किए थे, रंगीन खिड़कियों का भी यूज़ किया अपनी पेंटिंग्स में। एडवर्ड डिगास की बेलेरी फैमिली बहुत फेमस है। पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर कसार्ड सिटेड होल्डिंग कार्ड्स, ये भी बहुत फेमस रहा है। फीता कसती हुई नर्तकी, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। नीली नर्तकियाँ जिसे ब्लू डांस करते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और दौड़ने वाला घोड़ा बैलेरिन, ये भी इनकी मूर्ति रही है। रुई का बाजार इन्होंने पेंटिंग बनाए थे। सिंगर्स एट द बार, ये वाली पेंटिंग याद रखिएगा, सिंगर्स एट द बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आगे। मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया, एडवर्ड डिगास बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, तो बताना बहुत ज़रूरी मुझे लगा। नेक्स्ट शाबक चौड़ा, इनके बारे में देख लेते हैं। शाबक चौड़ा किस भारतीय चित्रकार के चित्रों के प्रदर्शनी ताज होटल मुंबई में प्रदर्शित किए गए थे? शाबक चावड़ा किस वर्ष स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन में चित्रकला अध्ययन करने के लिए गए थे? 1935 में। 1935 में ये स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में एजुकेशन लेने गए थे पेंटिंग की। किस चित्रकार के चित्रों में प्रमुख रूप से पुरुषों और महिलाओं का नृत्य चित्रित किया? शाबक चावड़ा के चित्रों की अंतिम प्रदर्शनी लास्ट एग्जीबिशन कहाँ हुई थी? 1990 में हुई थी, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। शाबक चावड़ा केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो कब चुने गए थे? 1986 में। शाबक चावड़ा ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली थी? गुजरात से। शाबक चावड़ा की चित्र शैली कैसी रही थी? यथार्थवादी मीन्स रियलिस्टिक। शाबक चावड़ा ने किस फिल्म में अभिनय किया? आम्रपाली शाबक चावड़ा से रिलेटेड रही है। नेक्स्ट लाइन है, शाबक चावड़ा के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कहाँ हुई थी और कब हुई थी? 1945 मुंबई में हुई थी, ताज होटल में। कौन सा भारतीय चित्रकार नृत्यरत चित्र चित्रित करने के लिए जाना जाता है? शाबक चावड़ा।
देखिए ये लाइंस बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में यूरोप में बैलेट फैमिली या फिर नृत्य रथ इन सब चीज़ों की जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसके लिए बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं एडवर्ड डिगास। इवन इंडिया में सैबक चावड़ा ने बनाए हैं। सैबक चावड़ा ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए थे? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से अपनी एजुकेशन लिए थे चित्रकला डिप्लोमा में। सैबक चावड़ा ने चित्रकला के अलावा और किस रूप में कार्य किए? कस्ट्यूम डिजाइनर और आर्किटेक्ट डिजाइनर। प्रसिद्ध डांसर सीरीज, नर्तक चित्र डांसर सीरीज जो बहुत फेमस रही है, एडवर्ड डिगास की भी इन्होंने भी बनाई है, सैबक चावड़ा ने भी। ठीक, इनके प्रमुख चित्र हैं डांसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डांसर श्रृंखला ऑयल ऑन कैनवस पे बनाए हैं। प्रमुख चित्र देख लीजिए, रिपोज ऑयल ऑन कैनवस, म्यूजिशियन संगीतज्ञ ऑयल ऑन कैनवस ऑन मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया किसे कहते हैं? लाइक हम जो पेंटिंग बना रहे होते हैं उसमें वाटर कलर, ऑयल कलर, इवन एक्रेलिक कलर सबका मिक्सचर जो होता है वो मिक्स मीडिया कहलाता है। लेकिन वाटर कलर हटा दीजिए, सपोज हम मिक्स मीडिया में काम कर रहे होते हैं तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एक्रेलिक कलर, उसके साथ साथ ऑयल कलर का टचअप दे देते हैं, कोई अदर्स मटेरियल यूज़ करते हैं, उसे ही बोलते हैं मिक्स मीडिया। मतलब वन टू अनदर मटेरियल्स में काम करना, दैट इज कॉल्ड दैट मिक्स मीडिया। नेक्स्ट है इवनिंग ऑयल ऑन कैनवस, ब्लैक स्केप ऑयल ऑन कैनवस, ट्राइबल डांस पेपर पे इन्होंने इंक से बनाया था और गॉश टेक्निक में। 3 ट्राइबल मैन कैनवस पर ऑयल कलर में, बिंदु ऑयल ऑन कैनवस, 3 बैलगाड़ियां ऑयल ऑन कैनवस, रिफ्यूजी शरणार्थी। सो फाइनली आर्टिस्ट कंप्लीट हो गए। सैबक सुखवीर सिंह सिंघल। अगर आप लोग सोच रहे हैं न्यू आर्टिस्ट कहाँ से आ गए, तो ये बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट नहीं है। जिन्होंने यूपी के कलाकार वाला वीडियो देखा है प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है उसमें मैंने इनका शॉर्ट वीडियो है, करीब 8-10 लाइन का, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यूपी के आर्टिस्ट में आते हैं। सुखवीर सिंह सिंघल देख लेते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। 1914 में इनका जन्म हुआ, 2006 में इनकी मृत्यु हुई। सुखवीर सिंह सिंघल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1914 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। सुखवीर सिंह सिंघल के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या रहा था? वाटर कलर में काम करते थे। सिंघल ने 5 वर्षीय इन्होंने कला डिप्लोमा किस वर्ष कंप्लीट किए थे? 1936 में। सुखवीर सिंह सिंघल को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के स्वर्ण पदक से नवाजा गया? इनको स्वर्ण पदक मिला था 1943 में। सुखवीर सिंह सिंघल किस वर्ष उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य रहे थे? उत्तर प्रदेश एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, के संस्थापक सदस्य रहे थे 1936 में। 1936 में। सिंघल के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1992 न्यू दिल्ली में। सुखवीर सिंह सिंघल ने किस वर्ष इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में कला भारती कला संस्थान की स्थापना की है? 1938 में, 1938 में। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में कौन सा प्रसिद्ध वॉश चित्रकार टेम्पेस्ट्री डिजाइन, सुई के धागे से निर्मित डिजाइन के लिए जाने जाते हैं? सुखवीर सिंह सिंघल। सुखवीर सिंह सिंघल ने किस चित्र टेक्निक में कार्य किए थे? तो वॉश टेक्निक में, वाटर कलर में वॉश टेक्निक की जाती है। सुखवीर सिंह सिंघल द्वारा चित्रित विसर्जन इनकी पेंटिंग है, वॉश टेक्निक में इन्होंने बनाई है। किस श्रृंखला का अंश है? मानव श्रृंखला का अंश है। सुखवीर सिंह सिंघल कहाँ से संबंधित कलाकार थे? लखनऊ से, यूपी के आर्टिस्ट हैं। सुखवीर सिंह सिंघल किस प्रसिद्ध चित्रकार को 1947 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता द्वारा पुरस्कृत किया गया था? इनके खोरिया नृत्य काष्ठ निर्मित किए थे, काष्ठ में खोरिया नृत्य। नेक्स्ट लाइन है, सुखवीर सिंह सिंघल ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ रहकर पूरा किए थे? तो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में रहकर कंप्लीट किए थे। आईफैक्स जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी कला संस्था ने
किस वर्ष सुखवीर सिंह सिंघल को वॉश चित्रों के लिए सम्मानित किए? 1939 टू 41। सुखवीर सिंह सिंघल के किस प्रसिद्ध चित्र के लिए 1937 में आईफैक्स न्यू दिल्ली का पुरस्कार प्राप्त हुआ? चौक पूजा। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला तट तटीनी किसने चित्रित किया? सुखवीर सिंह सिंघल ने। सुखवीर सिंह सिंघल का देहांत कब और कहां हुआ था? 2006 केसरबाग लखनऊ में। केसरबाग लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। इनकी महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला है विवाह श्रृंखला वॉश टेक्निक वाटर कलर में बनाए थे, जीवन अवस्था श्रृंखला वॉश टेक्निक वाटर कलर, जीवन सरिता वॉश टेक्निक वाटर कलर में, मानव श्रृंखला वाटर कलर, मानव रूप अर्जुन श्रृंखला वॉश टेक्निक, रामचरित चित्रावली श्रृंखला वाटर कलर में वॉश टेक्निक, महात्मा गांधी श्रृंखला। अगर टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छे से इन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स वगैरह को मीडियम्स को भी देखिएगा। नेक्स्ट लाइन है भारतीय जीवन श्रृंखला वॉश टेक्निक वाटर कलर, तट तटीनी वॉश टेक्निक वाटर कलर। इनके प्रमुख चित्र हैं सुदखोर वॉश टेक्निक में बनाए थे। भारतीय जीवन श्रृंखला खून पसीना वॉश भारतीय जीवन श्रृंखला है। मोह दिखावन वॉश में बनाए थे विवाह श्रृंखला है। मिलन वॉश में बनाए हैं विवाह श्रृंखला। सहयोग वॉश में विवाह श्रृंखला। उषा निशा वॉश जीवन श्रृंखला। उषा उत्पत्ति वॉश में जीवन श्रृंखला। सूर्य संध्या वॉश में जीवन श्रृंखला में बनाए हैं। निशा निशापति ये भी जीवन श्रृंखला है। श्रृंखला में सीरीज बनाई जाती है आर्टिस्ट की पेंटिंग की, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है संघर्ष ये भी वॉश में बनाए हैं। तट तटीनी श्रृंखला है ये। निर्झरिणी वॉश जीवन सरिता श्रृंखला। निलय वॉश टेक्निक में जीवन सरिता श्रृंखला है। विसर्जन वॉश टेक्निक में बनाया गया है मानव श्रृंखला है। मानव रक्षक वॉश में मानव श्रृंखला। समाज सेवा वॉश में बनाया गया है मानव श्रृंखला। वासना जीवन ये भी मानव रूपी अर्जुन श्रृंखला है। परास्त मानव रूपी अर्जुन श्रृंखला वॉश टेक्निक में बनाई गई है। लक्ष्यबद्ध अर्जुन वॉश टेक्निक में बनाई गई है मानव रूपी अर्जुन श्रृंखला है। अर्जुन और उत्तरा वॉश। मानभंजन सप्तद्वीप सप्तपदी औरंगजेब के दरबार में शिवाजी। चौक पूजा पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर। खैरिया नेत्र वधु खैरिया नेत्र टेम्पेस्ट्री 1947 में बनाए थे। आगमन टेम्पेस्ट्री वर्क है। बापू की मुखाकृति टेम्पेस्ट्री वर्क सुई धागा से निर्मित। टेम्पेस्ट्री बेसिकली होता क्या है, तो जो पर्दों पे आपने डिजाइन्स वगैरह देखा होगा फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह उसे ही टेम्पेस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। शोभिका टेम्पेस्ट्री वर्क। नेक्स्ट आर्टिस्ट है देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी।